हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कद्र। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज सुबह सुबह नीचे से माँ की इतना चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है। बहुत देर तक अनीता बात सुनी और फिर अपने पति रितेश को जगाते हुए बोली, रितेश उठो, नीचे से मम्मी जी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अनीता तुम चली जाओ ना। माँ पापा थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं थोड़ी देर में उठता हूँ, तुम जाओ ना प्लीज़, देखो क्या हुआ है। ऐसे बोलते बोलते रितेश नींद में बड़बड़ाते हुए सो गया। अब अनीता को लगा कि कुछ गंभीर बात ना हो, इसीलिए वह सीढ़ियां उतरकर जैसे ही नीचे गई तो क्या देखती है कि उसकी सासू माँ उसके ससुर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। मेरी सुबह की चाय इतनी लेट कर दी तुमने, अब तो मेरे नहाने का समय हो गया है। भाग्यवान, मैं आज दूध लाने में लेट हो गया था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई, बस अभी जल्दी से बन जाएगी। मैडम आप बैठो तो सही, ससुर जी बहुत ही सहजता से उत्तर देते हुए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि घर में बहू के होते हुए ससुर जी चाय बनाए, इसमें अनीता का कोई दोष नहीं था। दरअसल उसके ससुर जी उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत से ही अनीता की सास के लिए सुबह की चाय बनाते थे। जब अनीता ने यह दृश्य देखा तो उससे ससुर जी की यह अवस्था देखकर रहा नहीं गया और बोली, पापा आप पीछे हटिए, मैं आप दोनों के लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलने पर उसके ससुर जी बहुत ही अनमने मन से उसकी सास के संग जाकर बैठ गए। अनीता ने दोनों के लिए चाय बनाई और ट्रे में डालकर कमरे में देकर आई। ज्यों त्यों झगड़ा निपटा, पर फिर भी उसकी सासू माँ बार बार उसके ससुर जी को खरी खोटी सुना रही थी। अब इन सब बातों के ऊपर उठकर अनीता ने अपनी दिनचर्या का शुभारंभ किया। नहा धोकर उसने पूजा की और फिर अपने लिए और पति के लिए सुबह की चाय बनाकर जैसे ही ऊपर ले जाने लगी तो उसको लगा अगर वह रितेश के लिए चाय ऊपर ले जाएगी तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका नहाना नीचे ही होता था। रितेश आप नीचे आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है, 8 बजने को है, आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अनीता ने जोर से रितेश को आवाज़ दी। अनीता की सासू माँ अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही थी और बोली, अरे बहू, रितेश कहाँ सुबह सुबह उठकर नीचे आएगा, जाओ तुम ही ले जाओ चाय उसके लिए। यह सुनकर अनीता को बहुत गुस्सा आया, परंतु झगड़ा ना हो जाए उसी वजह से वह चुप हो गई और चाय लेकर ऊपर चली गई। थोड़ी ही देर में रितेश के ऑफिस जाने का समय हो गया। रितेश का नाश्ता और टिफ़िन बनाकर जैसे ही वह अपना और सास ससुर का खाना बनाने लगी तो घर में आटा खत्म हो गया। तभी अनीता ने ऑफिस जाते हुए रितेश को टोकते हुए कहा, रितेश घर में आटा खत्म हो गया है, जरा गाड़ी से जल्दी जल्दी जाकर ले आओ, बस 5 मिनट ही तो लगेंगे। अभी रितेश ने तो कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसकी माँ झटाक से बोली, बहू रितेश ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वो कहाँ जाएगा, मैं तुम्हारे ससुर जी को बोलती हूँ, वो ले आएंगे। यह सुनते ही रितेश ऑफिस चला गया। अजी सुनते हो रितेश के पापा, आओ जरा आटा खत्म हो गया है, ले आओ। रितेश की माँ ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, अभी आता हूँ मैडम जी, रितेश के पापा ने जवाब दिया। अनीता के ससुर जी बाजार गए और आटा लेकर वापस आ गए। ये किसकी दुकान से लाए हो, शर्मा जी की दुकान से क्या? अनीता की सास ने ससुर जी से पूछा। हाँ भाग्यवान, वहीं से लाया हूँ, ससुर जी ने उत्तर दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है कि उसकी दुकान से सामान मत लाया करो, बस सठिया गए हो, कोई काम तो ठीक से करते नहीं। और सासू माँ का बोलना फिर से चालू हो गया। ससुर जी चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बोले चले गए। अनीता को अपने ससुर जी के साथ अपनी सासू माँ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी सासू माँ यह चाहती कि उसका बेटा ना तो बहू को किसी भी काम में मदद करे और अनीता बस उसकी सेवा में आगे पीछे होती रहे, परंतु उनके पति अपनी पलकों तले रखे। अनीता अपने पति की बहुत इज्जत करती थी। उसकी सासू माँ के व्यवहार का असर अनीता पर बिल्कुल भी नहीं था। उसकी सासू माँ को अपने पति की कद्र हो, उसके लिए अनीता को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। अनीता ने अपने पति को फ़ोन पर सारी बात बताई और घर आने के बाद जैसा उसने अपने पति को बताया वैसा ही करने को कहा। शाम को रितेश थोड़ा ऑफिस से लेट आया और अनीता के लिए गुलाब का फूल लेकर आया। अनीता, अनीता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, रितेश ने घर के अंदर आते हुए कहा। रितेश, ये क्या बात हुई, इतना लेट आने का क्या मतलब है? अनीता ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए ये फूल। और अनीता ने फूल उठाकर नीचे गिरा दिया। नहीं अनीता, ऐसे नहीं करते। रितेश ऐसे बोलते बोलते अनीता के पीछे पीछे कमरे में चला गया। यह सब देखकर अनीता की सासू माँ गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, एक तो लड़का थका मांदा ऑफिस से आया है और अब इस मैडम के नखरे उठाए।
बहू, अपने पति की इज्जत करना सीखो, सब कुछ वो तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी के लिए ही कर रहा है। जब अनीता की सासू माँ ने पति धर्म के ऊपर अच्छा खासा उपदेश दे दिया, तब रितेश और अनीता दोनों अपनी पर मुस्कान लिए बाहर आ गए और अनीता ने कहा, माँ जी, यही सब मैं आपसे कहना चाहती थी, पर आप मुझसे बड़े हो इसीलिए कह नहीं पाई। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आप कुछ भी बोलते हो तो वो चुपचाप सुन लेते हैं। अनीता की यह बात सुनकर उसकी सासू माँ शर्म से पानी पानी हो गई। उसके बाद उनके व्यवहार में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।